तो आज हम लोग बताने वाले हैं बिहार विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल परिणाम क्या आ सकता है। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग सीतामढ़ी और शिवहर जिले की। देखिए, सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीटें आती हैं और शिवहर जिले में सिर्फ 1 विधानसभा है। तो 9 विधानसभा सीटों का परिणाम हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और हमारे साथ हैं प्रदीप कुमार झा सर, पीओ भारत और पॉलिटिकल आइडिया पर आप ये एग्जिट पोल देख रहे हैं। सर, फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं शिवहर से। शिवहर में कौन जीत रहा है? देखिए, शिवहर में त्रिकोणीय मुकाबला है वहां पर। ठीक है, आरजेडी से नवनीत झा वहां लड़ रहे हैं चुनाव। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा के पोता हैं। ठीक है, और जनता दल यूनाइटेड से श्वेता गुप्ता, पिछली बार वहीं से थे चेतन आनंद मोहन के पुत्र। ठीक है, इस बार आपको पता है चेतन आनंद लड़ रहे हैं औरंगाबाद से चुनाव। ठीक है, यहाँ पर आरजेडी के नवनीत झा ठीक है अच्छी स्थिति में है और ये चुनाव जीत सकते हैं। चलिए, शिवहर विधानसभा से आरजेडी के नवनीत झा चुनाव जीत रहे हैं। शिवहर जिले में एक ही सीट है और इस सीट पर राजद को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं सीतामढ़ी विधानसभा की। रीगा विधानसभा सीट से जो है कांग्रेस पार्टी के अमित कुमार टुन्ना ने बीजेपी के बैद्यनाथ प्रसाद यादव को चुनाव में लगभग हरा दिया है। चलिए, अमित कुमार बैद्यनाथ प्रसाद को, हाँ, बीजेपी के अमित कुमार टुन्ना ने जो है चुनाव जीत लिया है रीगा विधानसभा का। बीजेपी की सिटिंग सीट है। अभी मोती प्रसाद जो बिहार सरकार में मंत्री है, वो यहाँ के विधायक है, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया था। बैद्यनाथ प्रसाद को टिकट दिया था, लेकिन बैद्यनाथ प्रसाद भी चुनाव हार रहे हैं। चलिए, बड़ी जीत है कांग्रेस की। भैया, लगता है कांग्रेस खेला कर रही है। अगली सीट सर बथनाहा में यहाँ इस बार बीजेपी के उम्मीदवार है अनिल कुमार राम। ठीक है, और कांग्रेस ने नवीन कुमार को टिकट दिया है। सुरक्षित सीट है ये। बीजेपी के अनिल कुमार चुनाव जीतने में कामयाब हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, पिछली बार भी इन्होंने हराया था कांग्रेस के संजय राम को। ठीक है, तो इस बार चुनाव जीतने में कामयाब हो रहे हैं फिर से बीजेपी के अनिल कुमार राम। परिहार विधानसभा, परिहार में बड़ा खेला हो गया है इस बार। ठीक है, बीजेपी की गायत्री देवी, ठीक है, और आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया वहां से रामचंद्र पूर्वे की पुत्रवधू स्मिता गुप्ता को। ठीक है, लेकिन वहीं से उम्मीदवार हैं आरजेडी के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल। ठीक है, और ऋतु जायसवाल और स्मिता गुप्ता की लड़ाई में बीजेपी की गायत्री देवी यादव ने बाजी मार लिया। क्या बात है। परिहार से जो है बीजेपी की गायत्री देवी यादव चुनाव जीत रही हैं। तो गायत्री देवी ने चुनाव जीत लिया है परिहार विधानसभा। पिछली बार भी मात्र ऋतु जायसवाल मात्र 1569 वोट से चुनाव हारी थी। ठीक है, क्यों नहीं तेजस्वी यादव ने टिकट दिया, समझ से परे है। सुरसंड विधानसभा का परिणाम क्या है, दर्शकों को इंतजार है। जेडीयू जीत रही है। नागेंद्र कुमार राउत, नागेंद्र राउत ने वहां सैयद अबू दोजाना आरजेडी के जो नेता है उनको चुनाव में हरा दिया है। नागेंद्र राउत। चलिए, यहाँ जदयू ने एक प्रयोग किया था दिलीप यादव का टिकट काटकर। तो सुरसंड जदयू ने जीत लिया है। नागेंद्र राव ने चुनाव जीता है। नागेंद्र राउत जो है चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, बड़े जबरदस्त परिणाम सामने आ रहे हैं और बाजपट्टी विधानसभा का भी परिणाम हम आपको बताने जा रहे हैं। सर, बाजपट्टी मुकेश यादव थे पिछली बार। इस बार हार रहे हैं चुनाव। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर महतो, जो पूर्व में एमएलसी रहे, वो खाता खोलते हुए दिखे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का खाता खुल गया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार रामेश्वर महतो चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, रामेश्वर महतो ने चुनाव जीत लिया है। एनडीए के खाते में खाते में है और उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये राहत की खबर है कि चलिए उनका एक कैंडिडेट फाइनल निकल रहा है। सर, सीतामढ़ी बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू पूर्व सांसद चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू ने सुनील कुमार कुशवाहा को हरा दिया। दोनों सुनील कुमार ने सुनील कुमार को हराया। चलिए, आरजेडी के सुनील कुशवाहा को हरा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूर कहेंगे सर कि अभी तक हम लोग जितना जिक्र कर रहे थे तो बाजपट्टी जो है लेकर चले गए उपेंद्र कुशवाहा अपने खाते में। रामेंद्र महतो को चुनाव जीतने का मौका मिला और सीतामढ़ी से देखिए बीजेपी के सुनील कुमार
पिंटू ने चुनाव जीत लिया है, तो बीजेपी के लिए ये एक अच्छी खबर है। सीतामढ़ी में जो है अब रुन्नी सैदपुर, अब चलिए ठीक है, वहां आरजेडी ने उम्मीदवार बदला, फिर भी आरजेडी का कल्याण नहीं हुआ। अच्छा, बल्कि जेडीयू के पंकज मिश्रा ने चुनाव जीत लिया। चलिए, जेडीयू के पंकज मिश्रा ने रुन्नी का चुनाव जीत लिया है, रुन्नी सैदपुर का। हाँ, रुन्नी सैदपुर का। चलिए, ये परिणाम सामने आ रहे हैं, जबरदस्त। मतलब यहाँ पर कुछ का कुछ भी हो जा रहा है। सर, बेलसंड विधानसभा, बेलसंड में जेडीयू बेलसंड भी जेडीयू, हाँ। रुन्नी सैदपुर भी जदयू जीत रही है, बेलसंड भी जदयू जीत रही है। यहाँ पर आरजेडी को उम्मीदवार को हराया है यहाँ बेलसंड में। हाँ, ठीक है, तो जदयू के यहाँ बेलसंड में चुनाव जदयू जीत गई है चुनाव भाई। हाँ, जदयू जीती है, आरजेडी हारी है वहाँ। चलिए, बेलसंड का परिणाम हमने बताया कि भैया यहाँ भी जदयू जीत रही है। तो सीतामढ़ी के साथ शिवहर जिले का जो एग्जिट पोल था वो हम लेकर आपके सामने आ चुके हैं। तमाम सीटों का आंकड़ा हमने दिया है। अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि जो हमने एग्जिट पोल दिया है कितना सटीक आपके हिसाब से है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।